हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है तुम लोग के? और बताओ, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है तुम लोग का? तो जो भी लोग एसएससी के सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस जिसका भी प्रिपेयर कर रहे हो और वो 2025 के लिए और वो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो बेसब्री से, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत डिले चल रहा है। जो बताया गया था कि सिलेक्शन पोस्ट से स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में, लेकिन अभी तक नहीं आया है नोटिफिकेशन, और अप्रैल ख़त्म होने वाला है। तो मतलब बहुत सारा अंदर के कुछ कहीं से लीक होता है, मतलब अंदर के लोगों से किसी का पहचान है, कोई किसी के कनेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं से लोगों को कुछ पता चलते रहता है कि मतलब ये काम चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। हालांकि वो 100% श्योर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन मतलब लोग का ऐसा अभी चल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि मई में, मतलब मिड मई तक आने वाला है नोटिफिकेशन। तो लगभग लगभग हर बार ऐसा होता है कि अंदर से लगभग कुछ लीक होता है डेटा, और वो मतलब जो बताते हैं तो लगभग वो रेंज में नोटिफिकेशन आता है। इसका ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत डिले हो जाएगा 15 दिन 20 दिन, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ अंतर होगा, लगभग वही रेंज में आएगा। तो मई में अगर बता रहे हैं ये लोग कि मिड में तक आने का संभावना है, तो तुम लास्ट में तक मान के चलो कि मिड में से लास्ट मई तक वो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, ठीक है। और जो डेट था तुम्हारा जुलाई में अगर होने का था, डेट जून जुलाई ऐसा कुछ लिख रखा था प्री का, तो मान के चलो 1 मंथ डिले होगा, ठीक है, ज़्यादा डिले नहीं होगा। 1 से 1.5 मंथ हम पहले भी बोले थे अपने वीडियो में, और अभी बोल रहे हैं कि लगभग 1 से 1.5 मंथ डिले होगा। जुलाई में होना था तो अगस्त में होगा, ये होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ज़्यादा देखो लूज़ होने का ज़रूरत नहीं है। ये होता है थोड़ा सा मेंटली ऐसा चलता है दिमाग में कि मतलब अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो थोड़ा पढ़ाई में लूज़ पढ़ रहे हैं, कि जब आ जाएगा तब पढ़ेंगे, तो वो सब थोड़ा हैम्पर करेगा तुम्हारा पढ़ाई में। तुमसे बहुत लोग, क्योंकि जो पढ़ने वाला होगा, जो एकदम माइंडसेट बना के रखा होगा, वो लोग पढ़ रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं फिर तुमसे आगे निकल जाएगा। और 2025 के लिए मतलब बहुत सारा गुड न्यूज़ है भाई। ये देखो तुम कि जैसे 24 में वैकेंसी 18,000 आया था, तो इस बार शुरू में लग रहा था कि अब उसमें आ गया है तो हो सकता है इसमें लेस है वैकेंसी, लेकिन नहीं। अभी तक रिपोर्ट जो हो रहा है वैकेंसी आरटीआई लगा के, तो वो लगभग 14,000 के आसपास जा रहा है, 14 से 15,000। और अभी पीएएसए का नहीं आया वैकेंसी, और अभी थोड़ा नोटिफिकेशन में भी डिले है, लगभग 20 दिन 25 दिन जो भी लग जाए। तो उस समय तक और थोड़ा बहुत वैकेंसी आ जाएगा, पीएएसए का रिपोर्ट हो जाएगा, तो लगभग 15,000 अगर है तो 2-2.5 हज़ार भी पीएएसए का आ गया तो 17,000 के आसपास हो जाएगा। तो 17 से 18,000 ऐसा एक्सपेक्टेड लग रहा है कि वैकेंसी आ जाएगा, जो कि लास्ट ईयर भी 18,000 के आसपास था। तो लगभग वही सेम, मतलब लगभग वही उतना ही वैकेंसी आने का संभावना है। तो कोई डरने का बात नहीं है कि कम वैकेंसी आएगा, क्या आएगा, बाकी हो सकता है और ज़्यादा भी आ जाए, ठीक है। और इसमें एक और गुड न्यूज़ ऐड ये है, बहुत लोग को पता भी होगा कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट का इस बार मतलब पहले होता था कि प्रमोशन से ज़्यादा लगते थे, ज़्यादा क्या, प्रमोशन से ही उसका सीट था, फिक्स था, रिजर्वेशन 100% था कि जो लोग पीए लगेंगे वही लोग प्रमोट होकर ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, जो भी उनका जितने साल का वो रहता होगा, 3 साल 5 साल ऐसा कुछ था। लेकिन अब हो गया है कि वो एसएससी सीजीएल से डायरेक्ट लगेंगे, वो 4200 ग्रेड पे है, उनका जॉब है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, जिसका बहुत सारा वैकेंसी खाली है। तो वो इस बार ऐसा आरटीआई से लग रहा है कि 6,000 से 7,000 वैकेंसी सिर्फ उसका रहने वाला है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप में एक बहुत अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है टू वर्क विथ, ठीक है। उसमें काम करने के लिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है इनकम टैक्स। और तुम ऐसे भी किसी को बताओगे कि इनकम टैक्स है, तो वो बहुत जाना माना डिपार्टमेंट है, एक अलग से मतलब एक बनता है, रिस्पेक्ट बनता है। तुम कहीं भी उसमें सिलेक्टेड हो तो एक रिस्पेक्ट बनता है कि हाँ भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बंदा काम कर रहा है, तो एक जाने माने बंदा है, मतलब उसका थोड़ा है, कुछ रुतबा है, रिस्पेक्ट है, ये सब, ठीक है। तो और वैसे भी सैलरी भी बहुत अच्छा बनेगा उसका, 4200 ग्रेड पे है, प्लस इतना ज़्यादा वैकेंसी है तो नॉर्थ साइड में भी वैकेंसी होगा बहुत सारा, साउथ में भी है, पर नॉर्थ में भी दिल्ली विल्ली में भी सुन रहे हैं बहुत अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है। तो जो लोग भी मतलब एक पहले वो होता था कि जैसे इंस्पेक्टर वगैरह लग रहे हो, साउथ में लग रहे हो, तो बहुत लोग छोड़ के टीए वगैरह प्रेफर करते थे, ठीक है, कि अपने स्टेट में रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब तुम अपने स्टेट के लिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट 4200 का, जो पहले डीए रहता था, डिविजनल अकाउंटेंट, तो वो जॉब भी प्रेफर करते थे, लेकिन उसका वैकेंसी बहुत कम रहता है, तो हर लोग ले नहीं पाएंगे। जैसे 300 वैकेंसी है तो 300 लोग को ही मिल पाएगा अपने स्टेट में, वो भी नॉर्थ में जितना वैकेंसी होगा उसमें 300 में से मान के चलो 150 नॉर्थ में, तो बस 150 लोग लग पाएंगे। इस बार 7,000 वैकेंसी है लगभग ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो नॉर्थ में 7,000 में से मान के चलो अगर 3,000 भी तुम लेके चलते हो, तो 3,000 लोग नॉर्थ में ले सकते हैं अपने साइड। जैसे यूपी हो गया, कोलकाता हो गया, जयपुर साइड हो गया, कानपुर हो गया, फिर दिल्ली हो गया, दिल्ली रीजन भी बहुत लोग का प्रेफरेंस रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इसको मिस मत होने देना। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का जॉब बहुत अच्छा जॉब माना भी जाता है, और 5 साल में तुम एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशन के लिए इनकम टैक्स में, इंस्पेक्टर लगने के लिए, या फिर एक एओ करके पोस्ट आता है, ऑडिट से रिलेटेड है शायद, ऑडिट ऑफिसर ऐसा कुछ, ठीक है। तो 5 साल में प्रमोशन भी होगा, सैलरी भी अच्छा होगा, और तुम नॉर्थ में मतलब अच्छा रैंक जिस बेसिस पे लाओगे, नॉर्थ में भी मतलब ले सकते हो पोस्टिंग नॉर्थ जोन में।
तो एक बहुत बड़ा मतलब एक चांस है। तो देखो प्रिपरेशन बिल्कुल भी लूज़ मत करो, जो भी लगे हुए हो। तो देखो ये सब क्या है, अगर वैकेंसी बहुत अच्छा है, 4200 ग्रेड पे का जॉब भी बहुत अच्छा है, अगर इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रहा है, अच्छा खासा वैकेंसी आ रहा है, तो इससे क्या होगा, मतलब एक मोटिवेशन लेने का बात है। ये नहीं है कि मतलब पहले अगर 3000 कम वैकेंसी आता तो तुम्हारा नहीं होता और तुम उसी 3000 में लाइक करोगे, 15000 के बाद वाला जैसे 17-18 आ रहा है तो अब हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन तब भी होता, अब भी होता, वो एक्सेप्शन है कि अगर तुम उसी में लाइक कर रहे हो, कुछ अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम, लास्ट वाला आ गया तो इस बार हो जाएगा ऐसा। बाकी ये मोटिवेशन लेने का बात है कि वैकेंसी अच्छा आ रहा है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, किसी को इनकम टैक्स का शौक है तो उतना नहीं आ पाया इंस्पेक्टर इतना, तो चलो इस बार ऑफिस सुपरिटेंडेंट तो लगेगा, उतना अच्छा रैंक अगर आ पाया तो नॉर्थ में तो ले पाएगा। तो ये सब सीन है, तो इस सब मोटिवेशन की तरह लेके चलो और प्रिपरेशन को लूज़ मत करो, स्लो मत करो, और नोटिफिकेशन का वेट ज़्यादातर ये सब चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई करते रहो, वो जब आना होगा आ जाएगा, थोड़ा बहुत डिले होगा 15-20 दिन, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। जो जैसे कर रहे हो रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो, इम्प्रूव करते रहो, कुछ वीक पोर्शन है उसको कंप्लीट करते रहो, यही सब है प्रिपरेशन का टिप्स, और कुछ नया नहीं करना है तुमको, ठीक है। तो ये सब चीज़ करते रहो और जो अंत तक टिका हुआ रहेगा सिलेक्शन उसी का होना है, बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं, मूल मंत्र यही है, ठीक है। और सब मतलब ये सब चीज़ लगातार रखोगे टिल द एग्ज़ामिनेशन डेट, तब जाके तुम सिलेक्शन के दावेदार होगे और सिलेक्शन होगा भी। तो यही इसी के साथ मोटिवेशन के साथ ऑल द बेस्ट, और फोकस्ड रहो, पेशेंस रखो, और मतलब एक वो बना के रखो पॉजिटिव माहौल कि सिलेक्शन लेना है, इसी बार लेना है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।